हाँ जी, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की क्लास के अंदर अपन देखेंगे पहले औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान यानी एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तो अपन परमाणु द्रव्यमान जो है वो पीछे कैलकुलेट करके आ रहे हैं, परिभाषित करके आ रहे हैं। अब औसत परमाणु द्रव्यमान की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो औसत परमाणु द्रव्यमान की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ तत्व अपने समस्थानिक रूपों में पाए जाते हैं, यानी एक ही तत्व के परमाणु जो हैं वो अलग अलग द्रव्यमान के होते हैं। अब जब द्रव्यमान एक ही तत्व है, परमाणु अलग अलग द्रव्यमान के हैं, तो उस तत्व के परमाणविक द्रव्यमान को अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो उसके लिए औसत परमाणु द्रव्यमान परिकल्पना दी गई है। जैसे कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 के 3 समस्थानिक, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इन तीनों का परमाणविक द्रव्यमान अलग अलग है। तो कार्बन तत्व के परमाणु द्रव्यमान को अपन किससे बताएंगे? कार्बन 12 से, कार्बन 13 से या कार्बन 14 से। तो इन तीनों का औसत निकाल के कार्बन के एक परमाणु का परमाणविक द्रव्यमान दिया गया है, वो कहलाता है औसत परमाणविक द्रव्यमान। अब देखो एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं अपन कार्बन का ही। तो कार्बन के समस्थानिक हैं, कार्बन के समस्थानिक कौन कौन से? एक है कार्बन 12, एक है कार्बन 13 और एक है कार्बन 14। अब औसत परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अपने को कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? तो समस्थानिक जो हैं वो, ये तो हो गए समस्थानिक, एक तो ये ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी ज़रूरत पड़ेगी कि इनकी प्राकृतिक बाहुल्यता, यानी प्रकृति के अंदर ये कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। यानी 100% में कार्बन 12 तो कितना है, कार्बन 13 कितना है और कार्बन 14 कितना है। और साथ में इनकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को परमाणविक द्रव्यमान, यानी कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान कितना है, कार्बन 13 का कितना है और कार्बन 14 कितना है। समस्थानिक हो गया कार्बन 12, समस्थानिक हो गया कार्बन 13 और समस्थानिक हो गया कार्बन 14। प्राकृतिक बाहुल्यता में ये पाया जाता है, लगभग यही पाया जाता है 99% के लगभग प्रकृति के अंदर। परमाणविक द्रव्यमान होता है इसका 12, यूनिफाइड मास एकीकृत द्रव्यमान या EU। कार्बन 13 ये पाया जाता है 1.108% और इसका परमाणविक द्रव्यमान है 13.00335। और कार्बन 14 है वो बहुत ही अल्प मात्रा में 2 × 10⁻⁻10 और इसका परमाणविक द्रव्यमान है 14.00317। ये तो बात हुई इनकी प्राकृतिक बाहुल्यता और परमाणविक द्रव्यमान से। अब कार्बन का औसत परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रत्येक समस्थानिक के परमाणविक द्रव्यमान को उसकी प्राकृतिक बाहुल्यता के प्रतिशत से गुणा कर देते हैं। यानी ये 98% है, ये इतना % है और ये इतना है। तो एक परमाणु के अंदर कार्बन 12 समस्थानिक पाए जाने की संभावना कितनी है? 0.98892, यानी 98.892% एक परमाणु के अंदर। एक परमाणु के अंदर कार्बन 13 पाए जाने की संभावना इतनी है, कार्बन 14 पाए जाने की संभावना इतनी है। तो एक परमाणु का अपने को परमाणविक द्रव्यमान चाहिए, उसका ही तो औसत निकालना है। तो एक परमाणु का 98%, एक परमाणु का ये और एक परमाणु का ये, उसको परमाणविक द्रव्यमान से गुणा कर देते हैं। तो देखो औसत परमाणविक द्रव्यमान किसका? कार्बन का, बराबर कार्बन 12 का परमाणविक द्रव्यमान 12U गुणा एक परमाणु में
कार्बन 12 पाए जाने की संभावना कितनी है? 98.892%। इसका मतलब 1 का 98% कितना हो जाएगा? 0.98892। भाग दे दो 100 से, इसमें भी 100 का, इसमें भी 100 का, इसमें भी 100 का, तो एक परमाणु के अंदर पाए जाने की संभावना या प्रतिशत आ जाएगा कि ये इतना परसेंट पाया जाएगा। एक परमाणु जो है उसमें कार्बन 12 के पाए जाने की संभावना ज्ञात करनी है, तो उसको क्या कर दो, इतना परसेंट। एक परमाणु के अंदर कार्बन 13 के पाए जाने की संभावना 1 गुणा 1.108% और कार्बन 14 के पाए जाने की संभावना हो जाएगी 1 गुणा 2 गुणा 10 की घात -10%। और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग दे देते हैं। ये तो ये आ जाएगा 0.9, इसका परसेंटेज निकालोगे 1 का 98.892% हो जाएगा 0.98892। बाकी के भी ऐसे आ जाएंगे। प्लस ये आ जाएगा 13.00335 इंटू 1.108 इंटू 10⁻², या इसको कर सकते हो 0.00108 प्लस फिर आ जाएगा 1 इंटू ये प्लस इस 14.00317 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 12 है ना। क्यों? क्योंकि इसका परसेंटेज निकालना है अपने को इस तरीके से, तो इसका हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा। इनका टोटल निकाल के मल्टीप्लाई करके टोटल निकालेंगे अपन, तो ये आता है 12.011 U, और ये कहलाता है क्या? कार्बन 12 परमाणु का औसत परमाणविक द्रव्यमान। उसमें तीनों का योगदान है, कार्बन 12 का भी, कार्बन 13 का भी और कार्बन 14 का भी। आगे देखते हैं अपन औसत परमाणविक द्रव्यमान के बाद में किसके लिए जरूरत पड़ेगी? समस्थानिकों के लिए। उसके बाद है अपना आणविक द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान मोलेक्युलर वेट या मास, मोलिकुलर मास। अब आणविक द्रव्यमान या मोलिकुलर मास किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमानों का कुल योग। किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, यानी किसी अणु का आणविक द्रव्यमान बराबर मान लीजिए ए, बी और सी तीन टाइप के परमाणु जो है उपस्थित है अणु में, है ना। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान जिसके अंदर ए, बी, सी तीन प्रकार के परमाणु उपस्थित है, तो ए परमाणुओं की संख्या गुणा ए परमाणुओं का
द्रव्यमान प्लस बी परमाणुओं की संख्या गुणा बी का परमाणु द्रव्यमान प्लस सी परमाणु की संख्या और गुणा सी का परमाणु द्रव्यमान। इस तरीके से अपन किसी अणु का आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे CH4 का आणविक द्रव्यमान, तो CH4 का आणविक द्रव्यमान, CH4 का आणविक द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या, एक तो है कार्बन परमाणु, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या गुणा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, ये हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या गुणा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो CH4 का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा कार्बन परमाणु की संख्या 1 और कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है 12.011 U प्लस हाइड्रोजन परमाणु की संख्या CH4 के अंदर है कितनी, 4, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है 1.008 U, गुणा कर दो, ये तो हो जाएगा 12.011 U प्लस ये हो जाएगा 4.032 U, जोड़ दो दोनों को, लगभग 16.0314 U, 16.043 U अपने को CH4 का आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो ये हो गया CH4 का आणविक द्रव्यमान। अब आपके लिए एक सवाल है आणविक द्रव्यमान के लिए, ग्लूकोज यानी C6H12O6, C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए। उसके बाद है अपन देखते हैं सूत्र द्रव्यमान यानी फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास है तो आणविक द्रव्यमान ही, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर अणु नहीं पाए जाते हैं, उन पदार्थों के द्रव्यमान सूत्र द्रव्यमान के रूप में परिकलित किए जाते हैं। जैसे NaCl है तो NaCl सोडियम और क्लोराइड आयनों से निर्मित हुआ है, इसके अंदर अणु नहीं होकर के आयन उपस्थित होते हैं, तो NaCl का द्रव्यमान जो है वो सूत्र द्रव्यमान के नाम से जाना जाएगा। तो सूत्र द्रव्यमान बराबर Na प्लस का द्रव्यमान प्लस Cl माइनस का द्रव्यमान है, चीज़ वो की वही, लेकिन यहाँ दोनों आयनों का द्रव्यमान ज्ञात करके अपन NaCl का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, जिसे सूत्र द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। तो Na का द्रव्यमान होता है 23 U, क्लोरीन का होता है 35.5 U, ये हो जाएगा 58.5 U। NaCl का सूत्र द्रव्यमान, NaCl का सूत्र द्रव्यमान कितना हो जाएगा 58.5 U। तो जिन अणुओं के अंदर, जिन पदार्थों के अंदर अणु नहीं पाए जाते हैं और उनके स्थान पर
टुकड़ों के अंदर कुछ इकाइयाँ पाई जाती है, जैसे सोडियम क्लोराइड में आयन, उनके लिए अपन आणविक द्रव्यमान के स्थान पर सूत्र द्रव्यमान शब्द का उपयोग करते हैं।